तो दोस्तों राज्य के अंदर यानी कि हरियाणा के अंदर जो संस्कृत अध्यापक हैं उनको अभी पदोन्नति मिली है और इसको लेकर के हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार भी जताया गया है और साथ ही साथ जो हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ है उसने हरियाणा के शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। तो अब ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हरियाणा सरकार में पिछले 17 वर्षों से जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि एक लंबा आप कह सकते हैं कि गैप हुआ। 17 साल लगभग इंतज़ार करना पड़ा है ये जो संस्कृत के टीचर हैं उनको पदोन्नति के लिए। और अब जो पीजीटी संस्कृत के अध्यापक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 395 अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो कि वर्ष 2007 से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे। तो 17 साल तकरीबन इंतज़ार यहाँ पर जो संस्कृत के अध्यापक हैं उनको करना पड़ा है। अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य संस्कृत अध्यापक संघ के तरफ से आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने संस्कृत अध्यापक शिक्षक की ओर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास पर पहुंच करके उनका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो धन्यवाद है वो किया है। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के प्रयासों की सराहना भी आपको बता दें कि यहाँ पर जो संस्कृत अध्यापक संघ है उसके द्वारा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि 17 वर्षों से क्योंकि उनकी जो मांग है वो बहुत लंबे समय से चल रही थी और 395 संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति हुई है, जिनमें से उनको पोस्टिंग भी ज़्यादातर जगहों पर मिली हुई है। लेकिन हाँ, एक और अहम बात इसमें ये हुई है कि एक तरफ तो 395 जो अध्यापक हैं उनको पदोन्नति मिली है, यानी कि प्रमोशन मिला है, लेकिन इस प्रमोशन के साथ ही 300 पोस्ट जो कि अभी तक इस पदोन्नति की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर ये अध्यापक अभी काम कर रहे थे वो जो पोस्ट हैं वो अब वैकेंट हो गई हैं, यानी कि 300 संस्कृत अध्यापकों के लिए आगे का जो रास्ता है वो भी खुल गया है। तो यानी कि एक तरीके से जो वैकेंसी है वो भी क्रिएट हुई हैं। तो दोनों काम हुए, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो पदोन्नति है वो दी गई है और दूसरी तरफ यह है कि पदोन्नत होने के बाद जो अध्यापक जो पदोन्नत हो रहे हैं उनकी जगह पर अब जो नए अध्यापक हैं उनकी भर्ती भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।